अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 32 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 212 से आयत 220 तक की। तबारक ताला का इरशाद है बनी इसराइल आयत 17 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। यानी ये जो कुरान मजीद है, बेशक ये कुरान राह बताता है जो सबसे सीधी राह है। यानी जब ये कुरान कोई पढ़ता है, इस पे अमल करता है, तो वो ऐसी राह बताता है जो सबसे सीधी राह है। ये कुरान मजीद सबसे ज़्यादा सीधी राह बताने वाला कुरान है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको सबसे सीधी और सबसे सच्ची राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और वो राह जो राह पे चल के अल्लाह तबारक ताला की हम रज़ा तक पहुँचे और जन्नतुल फिरदौस तक हमारा सफ़र तय हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा की आयत 212 से 220 तक आज का हमारा लेसन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब ज़ीनतदार की गई है। वो ईमान वालों से हँसी मज़ाक करते हैं। हालांकि परहेज़गार लोग क़यामत के दिन उनसे आला होंगे, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि दुनिया में आज ऐसे लोग भी हैं जो कुफ्र करते हैं और गुनहगार हैं और बहुत ज़्यादा काफिर भी हैं, लेकिन क्या है, वो मुसलमानों के साथ मजाक उड़ाते हैं। जो कोई मुसलमान होता है उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पे एतराज़ात करते हैं, उनको ताने देते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाते हैं ना। मजाक भी क्या होता है, मजाक मजाक में भी इंसान दूसरों को जो है ना तकलीफ पहुंचाता है। हंस हंस के वो बातें कहता है जो दिलों पर ज़र्ब लगाती हैं, जो दिलों को तोड़ देती हैं, जो दिलों में ऐसा वार करती हैं कि इंसान ताउम्र याद रखता है। तो काफिर लोग हंस हंस के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ज़लील करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और इसी तरह से जो हालात थे, मक्का के हालात थे, वो भी इसी तरह से थे। जो मक्का में जो मुसलमान थे ना, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, गुरबा थे, गरीब गुरबा लोग, और जो ना गुलाम तबके के लोग सबसे पहले ईमान लाने वाले में से थे। तो और जो कुफ़ार थे वो सबसे ज़्यादा रऊस थे, सबसे ज़्यादा रिच पर्सन थे मक्का में, और सबसे ज़्यादा वो पैसे वाले, मालो दौलत वाले थे। तो वो क्या करते थे, मुसलमानों का मज़ाक उड़ाते थे, मुसलमानों के साथ जो है उनको ज़लील करते थे और हर तरह से उनको रुसवा करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि काफ़िर के लिए ये दुनिया खूबसूरत कर दी गई है। यानी काफ़िरों के जो अमाल है ना, उनके जो अच्छे अमाल हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके अच्छे अमाल का जो सिला है, उनको आखिरत में कोई नहीं देगा। उनको आखिरत में उनके अच्छे अमाल को अल्लाह तबारक ताला धूल बना के गर्द उड़ा देंगे। गर्द की तरह वो अमाल उड़ के ख़त्म हो जाएँगे। और ऐसा नहीं काफ़िर लोग अच्छे काम नहीं करते ना, अच्छे काम तो वो भी करते हैं। वो भी अच्छे मतलब वालिदैन के साथ खिदमत करते हैं, बुजुर्गों की खिदमत करते हैं, बढ़िया-बढ़िया काम भी करते हैं ना, नेकियाँ तो करते ही करते हैं, भूखों को वो खाना भी खिलाते हैं काफ़िर जो होते हैं, और हर तरह की नेकियाँ वो भी करते हैं। लेकिन उनके अमाल कबूल नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की इबादत पे वो नहीं डटे, वो तौहीद पर ईमान नहीं लाए, उन्होंने रसूलों का इनकार किया। तो तौहीद पे ना होने की वजह से, ईमान जो अकीदा है वो दुरुस्त ना होने की वजह से उनके अमाल रद्द हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके जो नेक अमालों का जो सिला है ना, अल्लाह ताला उनको दुनिया में ही दे देते हैं। सब कुछ उनको दुनिया में मिल जाता है। जो भी वो नेकियां करते हैं उनको दुनिया में मिलता चला जाता है। जितनी भी जो नेक कार होता है उनको दुनिया में सारा का सारा उनको माल मता मिलता चला जाता है, कि उनको शोहरत मिलती है, उनको माल मिलता है, उनको बेटे मिलते हैं, उनको इज्जत मिलती है, उनको जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है लोगों में, नाम जो है जैसे नामवारी होती है ना, फेमस होता है, नेम फेम हो जाता है, इस तरह से उनको सब कुछ मिलता चला जाता है। तो इस तरह से काफ़िरों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने ये दुनिया की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दी है। आपने देखा भी होगा कि हर ऊँचे-ऊँचे जो है ना ओहदे होते हैं, जो सीट्स होती है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुशरिकीन ही लोग बैठते हैं। और उनके घर भी बहुत खूबसूरत है। आज टाटा बिरला, अंबानीज़ के आप घर देखें ना, कि कितने ज़्यादा हाई-फ़ाई बने होते हैं, और लोग इंसान एक आम आदमी तो वहाँ तक सोच भी नहीं सकता है, इतनी ज़्यादा वो एक-एक कप उनकी जो चाय का जो कीमत होती है वो 4 लाख 5 लाख इस तरह से उनके जो है ना उसके प्राइस बनी है।
तो और जो है कोई भी इतनी महँगी-महँगी जो कंट्री है, दुबई है या कनाडा है या अमेरिका है, उनके हर जगह पे बहुत ज़्यादा रिचेस्ट मतलब सोने के टाइप के इस तरह से ही उनके हाउस बने हुए हैं। बहरहाल तो अल्लाह तबारक तआला इसलिए यहाँ फरमा रहे हैं जो काफ़िर है ना उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह तबारक तआला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दी है। वो दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं। दुनिया में ही उन्होंने सब कुछ समझा है इसीलिए उनके लिए दुनिया अल्लाह तबारक तआला ने खुद उनके लिए खूबसूरत बना दी है। और वो इस घमंड में और इसमें तकब्बुर में आके और इस पे फ़ख्र की वजह से और वो ईमान वालों का हँसी मज़ाक भी करते हैं। आज भी ऐसे ही होता है और उस वक़्त भी ऐसे ही होता था कि मुशरिकीन मक्का ने मुसलमान ईमान वालों का मज़ाक उड़ाते थे, उनको ज़लील करते थे। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट क्या होने वाला है? आज जो लगते हैं बहुत हक़ीर हैं, बहुत कमतर हैं और हाफ़िज़ कुरान बन के हाफ़िज़ जी बन गए तो कितने गरीब हैं ना, कितने ज़्यादा झोपड़ी में रह रहे हैं। तो कामयाबी नहीं लगती है ना हम सबको कि कामयाब तो हम जो है उसको देखते हैं जो आईएएस बन गया, जो पीसीएस बन गया, जो इंजीनियर बन गया, जो डॉक्टर बन गया, जो सब कुछ बन गए और जो है कनाडा, अमेरिका वगैरह में उनके अपने घर बन गए, हॉस्पिटल बन गए, तो वो कामयाबी हमें लगती है ना। एक हाफ़िज़ कुरान जब बन जाता है, तो वो झोपड़ी में रहता है, उसको तो सही सही से सैलरी भी नहीं मिल रही होती है। वो लोगों की नज़रों में गिरा हुआ रहता है, वो फटे हुए जूते, फटा हुआ कुर्ता पहन के वो चल रहा होता है, लेकिन लोगों को वो इल्म सिखा रहा होता है, तो कामयाब दरअसल कौन है? तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, हालाँकि परहेज़गार लोग क़यामत के दिन उनसे आला होंगे। तो जो काफ़िर है ना, उनसे आला कौन होंगे? जो ईमान वाले होंगे। जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए, तो आज जो दुनिया में सबसे हाई हैं और वो काफ़िर हैं, तो आखिरत में सबसे जो है ना लो लेवल पर होंगे। सबसे ज़्यादा निचले दर्जे पे वो लोग होंगे, जो आज दुनिया में कुफ़्र हैं, कुफ़्र की हालत में हैं और सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर हैं। लेकिन आखिरत में तो क्या होंगे? उनके लिए रुसवाइयाँ हैं और आखिरत में तो सबसे ज़्यादा आला जो दर्जा है, सबसे हाई लेवल का जो मुकाम है, जो जगह है, जो प्लेस है, तो वो किसके लिए होगा? जो दुनिया में आज परहेज़गार हैं, जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया है, जो अल्लाह से डर-डर के जीते हैं और अल्लाह से डर-डर के ज़िंदगी अपनी गुज़ारते हैं, तो वही लोग आखिरत में कामयाब हैं। तो अल्लाह सुब्हाना तआला जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। तो अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। हमारी क्यों क्या सोच है, हमारा क्या रवैया है, हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आती है कि बस माल जिसके पास हो गया, वही सबसे ज़्यादा रिस्क वाला है, वही सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है ना। तो रिज़्क में आप जान लें कि इल्म भी आता है। रिज़्क में इंसान के पास जो औलाद होती है, ये भी अल्लाह की दी हुई नियामत है, ये भी रिस्क में से आता है। रिस्क इंसान के लिए जो खाना-पीना की अशियात है, वो सब कुछ आता है। जो अल्लाह तबारक तआला ने जो आपको टैलेंट दिया है, जो इंसान के पास सलाहियतें होती हैं, वो भी रिस्क होता है। बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ आता है, रिस्क में आती है। जिसके पास भी ये चीज़ें हैं और ज़्यादा हैं, तो अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब, बगैर हिसाब के देता चला जाता है ना। तो कभी भी ये ना सोचे कि अल्लाह ताला ने हमें माल नहीं दिया। हो सकता है अल्लाह तबारक तआला ने आपको रिस्क तो दिया है, लेकिन हो सकता है आपको अल्लाह ताला ने इल्म की शक्ल में, इल्म की सूरत में दिया है ना। इल्म दिया है और हो सकता है बेटे दिए हो सकता है आपको टैलेंट दिया है, सलाहियतें दी हैं, अक़ल दी है, दानाई दी है और आपको हाथ-पैर सही सलामत दुरुस्त बनाए हैं, आँखें दुरुस्त बनाई हैं। ये सब क्या है? अल्लाह तबारक तआला का दिया हुआ रिस्क है। किसी को ज़हनी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है, एक बार पढ़ता है इंसान उसको लर्न हो जाता है, याद हो जाता है। ये सब क्या रिस्क है। तो अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क देता है, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं रहता है। आयत 213 कानन्नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहि वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्लाল্লাযीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहु الذीना आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। दरअसल लोग एक ही गिरोह थे। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियाँ देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाज़िल फरमाई ताकि लोगों के हर इख्तिलाफ की उम्र का फैसला हो जाए। और सिर्फ उन्हीं लोगों के ने जो इसे दिए गए थे अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस में बुग़्ज़ और इनात की वजह से इसमें इख्तिलाफ किया। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों को इस इख्तिलाफ में भी हक़ की तरफ उस अपनी मशीयत से रहबरी की और अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहे सीधी राह की तरफ रहबरी करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा। तो दरअसल लोग एक ही गिरोह थे, यानी कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम तक लोग एक ही गिरोह थे, यानी कि तौहीद पर थे। सब के सब तौहीद वाले थे, सब के सब तौहीद पर थे। आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक 10 सदियों तक लोग तौहीद पर थे, जिसकी तालीम अंबिया देते रहे और उस पर वो कायम भी रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लोगों में इख्तिलाफ हो गया। फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। और अल्लाह तबारक तआला ने नबियों को मुसलसल भेजा खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर। किताब दी अल्लाह तबारक तआला ने मअहुमुल किताब बिल हक़्क़, ताकि वो जो है किताब अल्लाह की दी हुई किताब अहकामात साथ हक़ के लोगों को पहुँचाएँ और ताकि वो लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दे फ़ी मख्तलफ़ू जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ़ किया है।
जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं, इसके बीच वो फ़ैसला हो जाए। तो उनके अंदर इख्तिलाफ़ क्या पैदा हुआ, किस चीज़ का इख्तिलाफ़ पैदा हुआ? तो नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उनमें क्या पैदा हो गया? शिर्क पैदा हो गया, बुत परस्तिश पैदा हो गई। तो लोगों ने कहा कि ये जो बुत हैं, ये भी क्या हैं, हमारे माबूद हैं, हम इनकी इबादत करते हैं। तो इस तरह से जो तौहीद वाले हैं और जो बुत परस्तिश करने वाले हैं, उनके बीच में आपस में इख्तिलाफ़ हो गया और मुखालिफत हुई एक-दूसरे की। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने उनकी तरफ तबलीग के लिए भेजा था, सही बात पहुँचाने, हक बात पहुँचाने और जो है उसकी जो सज़ा है, जो डराना है, वो मुनज़र अंज़ार बना के भेजे गए थे, वल मुनज़िरीना। तो वो नूह अलैहिस्सलाम लोगों को खबरदार करने के लिए भेजे गए थे अपनी कौम की तरफ। लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है ना कि लोग क्या करते हैं, जो ना मानने वाले होते हैं, वो किसी भी कीमत पे नहीं मानते हैं और उन्होंने भी नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी अपने जो रसूल है, उनकी बात नहीं मानी और उनको झुठला दिया। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, सच्ची किताबें नाज़िल फ़रमाई लोगों के हर इख्तिलाफ़ी अम्र का ताकि फ़ैसला हो जाएगा और सिर्फ़ उन्हीं लोगों ने जो इसे दिए गए थे अपने पास दलाइल आ जाने के बाद भी आपस में बुग़्ज़ और एनात की वजह से उसमें इख्तिलाफ़ किया ना। तो दुश्मनी दरअसल आज से नहीं है, दुश्मनी दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त से नहीं है, दुश्मनी दरअसल ये कब से है, जब से ये दुनिया बनी उसके 10 सदियों की बात गुज़रने के बाद ही ये दुश्मनी शुरू हो गई थी। शिर्क और तौहीद के बीच जो दुश्मनी थी, वो उसी वक़्त से शुरू हो गई थी। तो ये शैतान ने लोगों को इसके फंदे में फँसा दिया, शिर्क और बुत परस्तिश के फंदे में। और शुरुआत दरअसल क्या थी? दरअसल जब जो है नूह अलैहिस्सलाम से कुछ वक़्त पहले की बात है कि कुछ लोग थे, तो वो काफ़ी जो है अल्लाह वाले थे, नेक लोग थे, बेहतरीन लोग थे और उन्होंने क्या किया, मतलब सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुज़ारी। तब फिर वो जो लोग फ़ौत हो गए, तो उनके जो साथी या उनके जो छोटे मतलब कि बच्चे टाइप के जो लोग थे ना, तो कहते थे कि हमारे बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और बहुत ज़्यादा जो अच्छे लोग हैं, हम इनकी ना वो बना लेते हैं, अरे तस्वीर बना के अपने सामने रखते हैं ताकि हमें ये इनकी तस्वीर हम देखेंगे तो हमें याद ध्यानी रहेगी कि हाँ, ये इतने अच्छे इबादत गुज़ार लोग थे, तो हमें भी इसी तरह इबादत करनी है, हमें भी अल्लाह की इसी तरह इताअत करनी है, इसी तरह हम अल्लाह के अहकामात को बजा लाएँगे ताकि हम इनकी तस्वीर देख के इस चीज़ को याद रखें। तो उन लोगों ने उन अच्छे लोगों की तस्वीर बना कर कहीं टाँग दी, उसके बाद जो है वो जिन्होंने तस्वीर बनाई थी, वो टाँगी थी, वो लोग फ़ौत हो गए। उसके बाद जो दूसरी नस्ल तैयार हुई, उन्होंने कहा कि ये ना बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत नेक लोग होंगे, ये आम लोग तो हो ही नहीं सकते, जब ही तो इनकी तस्वीर है, तो उन लोगों ने उनकी स्टैचूज़ बना दिए, बुत बना दिए। फिर जब वो लोग फ़ौत हो गए तो उसके बाद जो दूसरी नस्ल तैयार हुई, उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा माबूद है, यही तुम्हारा तुम्हें सब कुछ देने वाला यही माबूद है, तुमको खाना देता है, तुमको पानी देता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देता है, ये सब कुछ देने वाला तुम्हारा माबूद है, बस तुम इसी की इबादत करो। बस वो सब के सब उन जो नेक लोग थे ना, उनके इस तस्वीर बनी, फिर स्टैच्यू बनी, फिर वो ही उनके माबूद बन गए। इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम के बाद 10 सदियाँ गुज़रने के बाद लोगों में शिर्क और बुत परस्तिश आम हो गई और लोग बुतों की इबादत करने लग गए। तो उस वक़्त जो मान गए अंबिया की बात, अंबिया पैगाम लेकर आए और अंबिया ने अल्लाह की बात पहुँचाई, हक़ बात पहुँचाई, जो मान गए, जिन्होंने हक़ मान लिया, तो वो ईमान वाले हो गए। लेकिन जो लोग नहीं मानने वाले थे, तो वो आपस में इसी वज़ह से दुश्मनी उनको हुई, बुग़्ज़ हुआ, इनाद हुआ और आपस में उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया, ईमान वालों की में इख्तिलाफ़ भी हक़ की तरफ अपनी मशीयत से रहबरी की और अल्लाह सुब्हाना व तआला जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे देता है। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है ना, सीधे रास्ते की तरफ हिदायत तो देने वाला वही है, जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। तो जो भी अल्लाह से हिदायत तलब करता है, हिदायत की जिसके अंदर ललक होती है, वो उस रास्ते पे अपने कदम को चला के जाता है ना, तो हिदायत ऐसी नहीं कि हर एक की झोली में आके गिर जाए। सीधे रास्ते की हिदायत तो उन्हीं को मिलती है जिसके दिल में इसकी तड़प और ललक होती है। तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे जो नेक लोग होते हैं उनको उस रास्ते पे चलने की तौफ़ीक भी अता फ़रमा देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उस पे इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 214 अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और यहाँ तक कि वो झिझोड़ दिए गए कि रसूल और उसके साथ ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, सुन रखो अल्लाह की मदद करीब है। दरअसल हिजरत मदीना के बाद जब मुसलमानों को यहूदी मुनाफिक और मुश्रिकों के से मुख्तलिफ किस्म की ईज़ाएँ और तकलीफ़ें पहुँचने लगी, तो बाज़ मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जिस पर मुसलमानों की तसल्ली के लिए ये आयत नाजिल हुई। और मुसलमान परेशान थे ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इसीलिए, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह,
क्या तुमने ये ख़याल किया है कि तुम यूँ ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे? क्या जन्नत इतनी सस्ती है कि बस आओ, ईमान लाओ और तुम्हें जन्नत में डाल दिया जाएगा ना? और अगर तुम्हारा कोई इम्तिहान नहीं होगा, तुमने ये सोच रखा है? और तुम्हारा कोई इम्तिहान और आज़माइश ना होगी जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों के इम्तिहान और आज़माइश के मराहिल से गुज़रना पड़ा। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़र्राउ। हालाँकि अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं हैं। उनको तो बड़ी से बड़ी सख्तियाँ और तकलीफ़ें पहुँची। मसलन किसी को बीमारियाँ पहुँची, किसी को मुसाइब पहुँची, किसी को दुःख पहुँचा, किसी को परेशानियाँ पहुँची। वज़ुलज़िलू, और वो सौबतों में हिला दिए गए, यानी दुश्मनों की तरफ से आने वाली सौबतों यानी मुसीबतों में बहुत शदीद हिला दिए गए और बहुत अज़ीम इम्तिहानों में मुब्तला कर दिए गए। फिर इसी तरह से हज़रत ख़ब्बाब बिन आरत रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि सही हदीस में है कि हमने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमारे लिए मदद तलब नहीं करेंगे? तो क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे? आपने फरमाया, तुमसे पहले एक आदमी के लिए गड्ढा खोदा जाता, फिर उसमें उसको खड़ा करके आरा उसके सर पर रख कर 2 हिस्सों में चीर दिया जाता था और ये अज़ियत उसको दीन से ना रोकती थी। इसी तरह किसी की हड्डियों या पुट्ठों से गोश्त लोहे की कंघी से के साथ उतार दिया जाता, यानी कि उनके ऊपर लोहे की कंघियाँ चलाकर उनका गोश्त उतार लिया जाता, लेकिन ये भी अज़ियत उसको दीन से ना रोकती थी। तो आपको पता है कि मक्का में जो मुसलमान थे उनको कितनी अज़ियत पहुँचाई गई है ना, भी हम लोग ने उस दिन उस लेसन में पढ़ा था। तो इसी तरह से जो सहाबा थे वो कह रहे थे कि हमको इतनी तकलीफ़ें हर तरफ से पहुँच रही हैं, तकलीफ़ें मशक्क़तें और मुसीबतें, आए दिन जंग और जिहाद, और सुकून से हम लोग जो है इल्म ही नहीं हासिल कर पाते, या जो है सुकून से हम ईमान भी जो है उस पे जो है हम लोग को इतनी तकलीफ़ें आ रही मुसलमान होने की वजह से, और सिर्फ़ हम लोग ईमान लाए इसलिए। तो इस तरह से कई सहाबा ने उनसे कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया कि तुमसे पहले जो लोग थे ना, उन पर तो सिर्फ़ एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाने की वजह से उनके ऊपर इतनी ज़्यादा इस कदर ज़ुल्म किए गए। हम लोग इंशाल्लाह इसी कुरान मजीद में पढ़ेंगे कि असहाबे कहफ का वाक़या, कि वो जो 5 या 7 जो शख्स नौजवान बच्चे थे, वो अपने मुल्क उन्होंने छोड़ दिया और एक गार में जाके पनाह ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना दीन नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने अपना देश, अपना जो कंट्री, अपना घर, अपना पूरा शहंशाह का जो तख्त होता है, वो भी सब कुछ छोड़-छाड़ के चले गए। अपने दीन को नहीं छोड़ा। फिर अगर हम देखेंगे कि फ़िरौन की एक लौंडी का वाक़या मिलता है हदीसों में, कि फ़िरौन की एक लौंडी थी, यानी कि एक नौकरानी सर्वेंट होती है, जो उसकी बेटी की कंघी कर रही थी। कंघी गिरी, उसने कहा बिस्मिल्लाह। तो फ़िरौन की बेटी ने कहा, ये क्या आपने पढ़ा? तो उसने बताया कि मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। तो उसने जाके अपने वालिद से बता दिया, यानी फ़िरौन से बता दिया। तो फ़िरौन ने कहा कि यहाँ का तो खुदा मैं हूँ, तुम किसका नाम ले रही हो? तो उस सर्वेंट ने कहा कि नहीं, तुम खुदा नहीं हो, खुदा तो मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा रब, मेरा माबूद तो सिर्फ़ अल्लाह है। तो फ़िरौन ने कहा कि तुम अपना ईमान से जो है ना, अपने ईमान को बदलो और मुझे खुदा जानो, मैं खुदा हूँ, तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा माबूद हूँ। तो उसने कहा कि मैं तो तुमको माबूद अपना मानती ही नहीं हूँ, मेरा माबूद तो सिर्फ़ मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, और तुम मुझे दीन से नहीं फेर सकते। तो उसने कहा ठीक है, जाओ। फिर उसने उसको सज़ा देने का इंतज़ाम किया और बीच दरबार में उसके लिए एक बड़ा-सा कढ़ाव मँगाया, और बड़े से कढ़ाई, जैसे कढ़ाई हम लोग की होती है ना, जिसमें फ्राई करते हैं, इसी तरह से उनके यहाँ बड़े-बड़े कढ़ाव होते थे। बड़े से कढ़ाव में उसने तेल गरम करवाया बहुत सारा-सा, और फिर उस तेल में उसने जो है उसकी एक 7 साल की बेटी थी, सर्वेंट की 7 साल की बेटी थी, उसको डालने से पहले कहा, तुम अपने दीन से फिरती हो कि नहीं फिरती हो? तो उसने कहा नहीं। तो उस बेटी ने कहा, अम्मी आप अपने दीन से मत फिरिएगा, मुझे भले ही मर जाने दीजिएगा, आप अपने दीन से मत फिरिएगा। वो जो 7 साल की बेटी उसी कड़ाव में डाल दी गई, गोया कि वो ख़त्म हो गई, उसमें मर गई। उसके बाद फिर उसकी गोद में एक बच्ची थी, छोटी-सी बच्ची, और वो बोल भी नहीं पाती थी। तो फ़िरौन ने कहा, तुम अपने दीन से फिरती हो कि नहीं फिरती हो, और मुझे माबूद मानती हो कि नहीं मानती? उसने तब भी उसका इनकार कर दिया। थोड़ा-सा वो उस वक़्त काँप गई और हिल गई, उसके आँसू जारी थे और वो रो रही थी, वो सर्वेंट कुछ नहीं बोल रही थी। फिर जब उस बच्ची को, जो बोल नहीं पाती थी, वो बोलने लगी और कहने लगी, माँ आप अपने दीन से मत फिरिएगा, एक अल्लाह ही, यानी कि अल्लाह ही हमारा सिर्फ़ रब है और हम उसी की इबादत करते हैं और वही सच है, वही हक़ है। आप अपने दीन से मत फिरिएगा और ये हमें मार दे, आप अपने दीन से मत फिरिएगा। यानी कि वो बच्ची जो बोल नहीं पाती थी, वो बोल दी और उसको फिर जो है उस कड़ाव में डाल दिया गया, यहाँ तक कि वो फिर ख़त्म हो गई। और तब भी वो जो सर्वेंट है वो नहीं फिरी अपने दीन से, फिर उसको उसको खुद भी डाल दिया गया, लेकिन उसने अपना दीन नहीं छोड़ा। आप देखिए कितनी बड़ी तकलीफ़ है ना, कि इंसान खुद तो उसको डाला ही डाला गया, उससे पहले उसके सामने उसके दोनों बच्चों को डाल दिया गया ना। कितनी ज़्यादा अज़ियतें पहुँची लोगों को, लेकिन उनको उनके दीन से ना फेर सकीं, ये इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतों के पहाड़ उनको अपने रब को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह की एक एक अल्लाह की इबादत से उनको फेर नहीं सके, पीठ नहीं मोड़ सके वो लोग। उन्होंने अपनी ज़बान से भी उसको जो है ना इकरार किया और जो है उसको फिरे नहीं वो, और चाहती तो वो फिर जाती, दिल ही दिल में कहती है, अल्लाह हम आपसे माफ़ी माँगते हैं और हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन नहीं, उसने खुल्लम खुल्ला इसका एक जो है एक अल्लाह की, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत को उसने माना और फ़िरौन की माबूद होने को उसने इनकार कर दिया। सुबहान अल्लाह। तो
अल्लाह सुब्हानह तआला ने उसके बहुत ज़्यादा दर्जात बुलंद कर दिए। तो ऐसे वाक़यात भरे हुए हैं हदीसों में, सीरत में, बहुत सी जगह मिलते हैं। तो जो है ना इसीलिए फ़रमाया जा रहा है, अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम सोचते हो, क्या ये गुमान करते हो कि तुम जन्नत में यूँ ही दाखिल हो जाओगे ना? कि तुमको जब तुम दीन पर चलोगे, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, तुम्हें लोग वेलकम करेंगे, तुम्हारे गलों में हार डालेंगे, तुम्हें फ्लावर देंगे? नहीं, तुम्हें तो लोग सख्त तकलीफ़ें पहुँचाएँगे, तुम्हें तो लोग सख्त अज़ियतें देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें लोग वेलकम करें ना। ये तो हमेशा से आया, ये आज से नहीं आ रहा, ये जो है जब से दुनिया कायम हुई है उसी के 10 सदियों के बाद से ये सब शुरू हो गया। तो जो तौहीद वालों को लोग पसंद नहीं करते हैं, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले, और फिर उनको बुग़्ज़, दुश्मनी और जो है हसद की वजह से उनको तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, उनको अज़ियतें पहुँचाते हैं, उनको मुसीबतें पहुँचाते हैं। तो हम सब के लिए इस आयत में एक बहुत बड़ा सबक है कि जब भी जो है इंसान अपना ईमान जो लाता है ना, आप देखिए जो हम लोगों को वालिदैन से मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान थे। यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं लोग, सब कोई, हम लोग सब लोग मुसलमान थे। बचपने से हमें अपने वालिदैन के ज़रिए से जो मुसलमान और ये जो मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब कुरान मजीद जब कोई पढ़ के समझ के पढ़ता है और वो उन आयतों को उसको जानता है, उस पे अमल करता है, उस पे यकीन करता है, तो फिर ये ईमान क्या हो गया? ईमान जो इंसान की जहालत वाली जो ज़िंदगी होती है वो ख़त्म हो गई। अब वो ईमान जो होता है वो इल्म वाला ईमान ले आया। अब वो जान गया, वो हर चीज़ उसके लिए वाज़ेह हो गई। तो इल्म का जो मिल जाना है उसकी ज़माने जहालियत को दूर कर देना है। तो जो इल्म की वज़ह से जो रोशनी जली है, इसकी वज़ह से इंसान की ज़माने जहालियत की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब जब वो ईमान लाया है, आप सब और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान लाए हैं, अल्लाह की आयतें पढ़ कर इस पे यकीन करते हैं, इस पे हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह आपने जहाँ भी अहकाम दिए, हुक्म दिए, हम इसको मानते हैं। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अब ईमान लाने वाले हो गए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुमने यूँ ही समझ रखा है कि तुम ऐसी जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इंसान जब भी ईमान लाएगा उसको आज़माया ज़रूर जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आज़माया नहीं गया। अगर आज़माइश नहीं आई तो ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं ईमान में कहीं न कहीं कुछ कच्चा है, कुछ कमी है। अगर पक्का पुख्ता ईमान है तो आज़माइश ज़रूर आएगी। जान से आएगी या माल से आएगी ना, और या तो तुम्हें बीमारियों से आज़माया जाएगा, या तो तुमको कोई गम या तकलीफ़ पहुँचाई जाएगी, या तुमको कुछ न कुछ तुम्हें तकलीफ़ ज़रूर पहुँचेगी। तो उसके लिए परेशान ना हो, उसके लिए क्या करना है? सब्र करना है। सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं। तो बीमारी आएगी, आज़ारी आएगी, माल का नुकसान, बिज़नेस लॉसेस, जान, माल, मुसीबत, औलाद, कुछ भी आज़माइश आए, लोगों के ज़रिए से तकलीफ़ें पहुँचे, तो हर हाल में एक मोमिन का मामला क्या है? उसको सब्र करना है और सब अपने दीन पर डटे रहना है, उस पे जमे रहना है। कभी भी अपने दीन से नहीं इंसान को फिरना चाहिए। तो आज से नहीं है, ये पहले से ही चला आ रहा है कि जब भी ईमान लाता है और जब वो दीन पर अमल करता है तो उसको तकलीफ़ें पहुँचती हैं। तो जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है ना। आप देखिए कि दुनिया की चीज़ें, अगर आप एक छोटा-सा घर बनाएँ 300-400 स्क्वायर फीट और उसको बनाने के लिए खड़े हों तो कम से कम 25 लाख लग जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में तुम यूँ ही चले जाओगे? कि जन्नत इतनी सस्ती है, फ्री में बँट रही है, जन्नत के सौदे हो रहे हैं कि बस तुम पीर मुरीदगी ले लो, फला-फला पीर औलिया को मनवा लो, बस जन्नत में चले जाओ, कि जन्नत का कोई टिकट तो है नहीं। जन्नत किसी के इख्तियार में तो है नहीं। जन्नत में जो ले जाएगा, जन्नत में जो दाखिल करेंगे वो अल्लाह तबारक तआला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, तुमने यूँ ही समझ लिया कि तुमसे मुसलमान हो गए, तुम एक इस्लाम वाले के घर में पैदा हो गए, अब तुम क्या है जन्नत में जा सकते हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम पर हालात ऐसे आएँगे कि जो है ना तकलीफ़ें आएँगी, आज़ारियाँ आएँगी, बीमारियाँ आएँगी, मुसीबतें आएँगी। यहाँ तक कि ना इससे पहले के जो लोग हैं वो तरह-तरह की परेशानियों, बीमारियों, मुसीबतों में झिंझोड़ दिए गए। और यहाँ तक कि आप देखिए अय्यूब अलैहिस्सलाम ना, उनको कितनी सख्त बीमारी हुई, 18-19 साल वो एक बीमारी में पड़े रहे और उस हालत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र, अज़कार और शुक्र अदा करते रहे ना। बीमारी आए तो क्या करें? अल्लाह का शुक्र। घर में कोई मुसीबत आ गई, अल्लाह का शुक्र। किसी की खुदा न ख़ास्ता बीमारी ऐसी हुई कि इंसान दुनिया ही से चला गया, तभी अल्लाह का शुक्र करना है, सब्र करना है। और सब्र कर के अल्लाह के दीन पर डटे रहना है। कभी भी ये ना सोचे कि हम जब से ईमान लाए हमारे घर में परेशानियाँ आ गई, हम जब से कुरान पढ़ने लगे हमारे घर में ये तंगियाँ आ गई। ये तो दिल में ख़्याल लाने वाला दरअसल कौन है ना? शैतान होते हैं। शैतान ही ऐसी बात की तरफ वसवसे डालते हैं कि देखो तुम जब से कुरान पढ़ने लगी हो ना, तुम देखो तुम्हारे घर में क्या हालात हो गए, तुम तो और परेशान हो गई, तुम्हारे साथ तो ये हो रहा है, ये हो रहा है ना, इस तरह से वसवसे लाता है ताकि एक ईमान वाले को कुरान मजीद से दूर कर दे, दीन और अहकामात से दूर कर दे। वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। यानी वो अपने दुश्मन के खिलाफ मदद मांगते थे और इस तंगी और सख्ती से जल्द निकलने की दुआ करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, नस्रल्लाहि करीब, देखो अल्लाह की मदद बहुत ही करीब आ पहुँचती है। जैसा कि फरमाया, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, सूरह अलम नशरा की आयत 5 और 6 में, कि फिर देखिए बेशक मुश्किल के साथ क्या होती है? आसानी आती है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो थोड़ी तंगी आती है फिर उसके साथ फ़ौरन आसानी भी आ जाती है। यानी जिस तरह मुश्किल और सख्ती होती है ना, फ़तह और नुसरत भी इसी तरह से नाज़िल भी होती है। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद बहुत ही करीब है।
अल्लाह की मदद करीब है। जब तंगी और परेशानी आती है तो अल्लाह की मदद भी साथ ही साथ फ़ौरन उसके बाद आ जाती है। कभी-कभी कुछ वक़्त भी लग जाता है तो इंसान की आज़माइश हो सकता है उतनी ज़्यादा सख्त भी हो। तो जैसा जिसका ईमान होता है, ईमान का हाई लेवल होता है, वैसी उसकी आज़माइश होती है। और सबसे ज़्यादा ईमान में कौन ज़्यादा होता है? अम्बिया अलैहिस्सलाम। अम्बिया अलैहिस्सलाम का ईमान सबसे हाई लेवल का होता है ना, क्योंकि उन्होंने मुशाहिदा किया होता है अल्लाह की जो चीज़ें हैं, अल्लाह के मुअज़्ज़ात हैं, सब अल्लाह ताला के उनको चीज़ें मुशाहिदा कराई जाती हैं। तो उनका इसीलिए ये जो एग्ज़ाम होता है, जो उनका टेस्ट भी होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए कि यूनुस अलैहिस्सलाम को है ना, कितने ज़्यादा उनको मछली, एक मछली ने निगल लिया, फिर दूसरी मछली ने निगल लिया, और फिर वो अंधेरा, समंदर का अंधेरा, फिर मछली का अंधेरा, फिर दूसरी मछली का तीर, अंधेरी कोठरी में 40 दिन वो पड़े रहे। उस हालत में भी फिर वो अल्लाह को पुकारते रहे, अल्लाह की तस्बीह करते रहे, अल्लाह से मदद माँगते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनको उस मुसीबत से निजात दी। फिर इसी तरह से अय्यूब अलैहिस्सलाम को 18 साल के बाद भी अल्लाह तबारक तआला ने उनको क्या किया, फ़ौरन उनको मुश्किल से परेशानियों से निजात दी। इसी तरह से जो शहीद हुए, जो ख़त्म हो गए, अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए जन्नत में दरवाज़े खोल दिए। जन्नतों में वो परिंदों की शक्ल में उनका रिज़्क है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनके लिए तो वो दर्जात रखे हैं कि वो जो उनको अल्लाह ताला ने ऐसी बेहतरीन जो बहिश्तों में दाखिल फ़रमाया है कि तो वहाँ तक की तो पहुँचने के लिए हर मोमिन की जो है ख़्वाहिश होती है कि काश हम भी उस शहदा और वो दर्जात को पहुँच जाए जो वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आयत 215। यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। आपसे पूछी आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह ताला उसको उसको इस बात का इल्म है। तो यहाँ पे सहाबा पूछते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सहाबा जो थे बहुत ज़्यादा इल्म में और ईमान में बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल का उनका ईमान और अमल था। वो जो भी क्वेश्चन उनके सवालात आते थे वो सिर्फ इल्म जानने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। कुरान करीम में 17 जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया। उसमें जो आयतें मिलेंगी हमें वो 17 आयतें हैं। तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो क्या खर्च करे। खर्च करने की जब बारी आई तो पूछा जा रहा है कि हम क्या खर्च करें। तो आप अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि आप उनसे कह दीजिए कि तुम जो माल खर्च करो तो वो क्या खर्च करो, कहाँ खर्च करो? माँ-बाप के लिए खर्च करो, रिश्तेदारों पे। सबसे पहले देखिए खुद पर नहीं खर्च करना। अल्लाह सुब्हाना तआला यहाँ पे क्या हुक्म दे रहे हैं? अपने माँ-बाप के ऊपर खर्च करो ना, कि माँ-बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। इनका कोई नेमल बदल नहीं है, कि ऐसा नहीं कि ये नेमत दे के हमको दूसरे में बदले में कोई नेमत मिल जाए, नहीं। दुनिया में हर चीज़ इंसान को मिल सकती है, लेकिन माँ-बाप ऐसी नेमत है कि कभी भी इंसान को दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो माँ जो माल खर्च करना है तो वहाँ कहाँ खर्च करना है? माँ-बाप के ऊपर खर्च करना है। तो सारी ज़िंदगी माँ-बाप अपने जो है ना चीज़ें और ख्वाहिशात कुर्बान कर के अपने बच्चों को पालते हैं। तो बच्चे भी जब बड़े हो जाएँ तो वो जब खर्च करें तो कहाँ खर्च करें? माँ-बाप पे खर्च करें, फिर रिश्तेदारों पर, कराबतदारों पर, फिर यतीमों पर करें, फिर मिस्कीनों पर खर्च करें, फिर मुसाफिरों पर खर्च करें। और जो भी तुम अच्छे-अच्छे काम करोगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इसको पा लोगे। वो तुम्हारे जो अमाल हैं वो ज़ाया नहीं होने वाले हैं। आयत 216। कुतिबा अलैकुमुल कितालु वहुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहु शैअन वहुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, वो तुम्हें दुश्वार मालूम हो। मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छा समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकत तो हकीकी इल्म अल्लाह ही को है, तुम महज बेखबर हो। जिहाद की हुक्म एक मिसाल, यहाँ पे जो है जिहाद की हुक्म की एक मिसाल देकर अहले ईमान को समझाया जा रहा है कि अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करो, चाहे तुम्हें वो गिरा गुजरे या नागवार गुजरने लगे। इसलिए कि उसके अंजाम और नतीजे को सिर्फ अल्लाह ही ताला जानता है, तुम नहीं जानते। तो जब सहाबा मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो मदीना में उनके ऊपर जो है ना अच्छे दिन थोड़े से आ गए थे, सुकून भरे दिन आ गए थे। एक तरफ मक्का में उनके ऊपर सारी ज़िंदगी यानी कि 13 साल मक्की दौर गुज़रा और ईमान और इस्लाम का। तो मक्की दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वही नाज़िल होती रही, कुरान करीम नाज़िल होता रहा, और इस दरमियान जो ईमान लाता रहा उनके ऊपर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़े मक्का के मुशरिकों ने, बहुत ज़्यादा अज़ियतें पहुँचाई, मुसीबतें पहुँचाई। फिर अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत कर ली। जब हिजरत पहुँचे अब अल्लाह तबारक तआला ने उनको हुक्म दिया कि अब क्या करें, अब आप मुसलमान जितने भी हैं तो आप क्या करें, अब जंग करें, लड़ें, और जो भी आपसे लड़ता है ना उनसे लड़ें। तुम पर जिहाद को फ़र्ज़ किया गया है, अब तुम पर जो है जिहाद को फ़र्ज़ कर दिया गया है। तो जिहाद क्या है दरअसल? तो जिहाद की तारीफ़ देख लेते हैं। जिहाद माने
जीम हा दाल से है। जिहाद के माने हैं वुसअत और ताकत के हैं, कोशिश और तकलीफ और मशक्कत के हैं। किसी काम पर पूरी ताकत सर्फ करना और उसमें इंतहाई मशक्कत उठाने पर तबीयत को मजबूर करने के हैं। इस्तिलाहन दुश्मन के मुकाबले और उसके साथ लड़ाई में मशक्कत बर्दाश्त करने को जिहाद कहते हैं। कोई जिहाद उस वक्त तक हकीकी जिहाद नहीं कहला सकता जब तक कि उसमें अल्लाह की रजा, उसके कलमे की बुलंदी और हक का झंडा बुलंद करने के साथ साथ बातिल को खत्म करने की नीयत ना होगी। इसके अलावा लज्जात दुनिया में किसी चीज का इरादा किया गया हो तो वो हकीकी जिहाद होगा। मसलन अगर कोई किसी मनसब के हुसूल या माल गनीमत या इजहार शजाअत या अपनी शहरत की खातिर लड़ाई करे तो इसलिए कि कोई अजर व सवाब नहीं है उसके लिए। अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर हुआ, कहने लगा कोई शख्स गनीमत के लिए, कोई शोहरत के लिए और कोई इजहार शजाअत यानी माल दौलत और शोहरत और नाम फाम के लिए जो लड़ता है तो अल्लाह की राह में कौन सा हुआ जिहाद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इस नियत से लड़ाई की कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो तो वो अल्लाह की राह में जिहाद है। बाकी इसके अलावा उसने कोई भी नियत की तो उसकी क्या होगा, लड़ाई दुनिया के लिए लड़ाई है। लेकिन अगर किसी ने इसलिए लड़ाई की, इसलिए जंग की कि उस जगह पर अल्लाह का कलमा बुलंद हो तो वो जिहाद है। और जिहाद की बहुत फजीलत आई है। जो शख्स अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी रहा उसके लिए जन्नत वाजिब है। अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस पर ताज्जुब हुआ कि और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए ये इरशाद दोहरा दीजिए। आपने यही बात दोबारा कही और फरमाया एक और अमल भी है, उसके जरिए से बंदे के लिए जन्नत में 100 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला होगा जितना आसमान और जमीन में है। पूछा कि वो क्या अमल है ए अल्लाह के रसूल? फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना, अल्लाह की राह में जिहाद करना। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो जिहाद करने वाले के लिए बहुत फजीलत है और अल्लाह ने उनके बहुत दर्जात बुलंद किए हैं। तो जिहाद भी कई किस्म का होता है। तो एक तो सबसे जो मेन जिहाद है वो एक जंग के मैदान में और अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए जो जिहाद किया जाता है वो जिहाद है। और फिर एक जिहाद जिसे पहला जिहाद जिसे ज़ाहिरी दुश्मन यानी कुफ़ार से जिहाद है। पहला कैटेगरी कौन सी होगी? ज़ाहिरी। ज़ाहिरी जिहाद जो दुश्मन यानी कुफ़ार से जिहाद होता है मैदान जंग में। दूसरा है शैतान से जिहाद है, वो भी तो हमारा दुश्मन है ना। और फिर तीसरा जो जिहाद है वो नफ्स के साथ जिहाद है हमारा। हमें जो हमारा नफ्स है हमेशा बुराई का ही हुक्म देता है ना। तो नफ्स से जो अम्मारा है वो हमेशा इंसान को बुराई का हुक्म देता है। तो अपने नफ्स की बात का इनकार करके अपने अपने आप को अल्लाह के दीन पर लगाना और अल्लाह की नमाज और अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाना, ये भी क्या है, जिहाद की कैटेगरी में आता है। यानी अल्लाह के दीन पर खुद अमल करने के लिए या दूसरों को उसकी तरफ बुलाने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं ना वो भी जिहाद कहलाती हैं। यानी खुद भी इंसान अल्लाह के दीन पर अमल करे और दूसरों को भी उसकी तरफ बुलाए और उसके लिए वो कोशिश करता रहे, जद्दोजहद करता रहे ना। और चाहे वो ज़ुबान से बुलाए, चाहे वो अपने हाथों से बुलाए, हाथों से भी इशारा यानी कि हाथों से भी बहुत सारे काम होते हैं ना। आते कि आज लोग लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, ऐसी किताबें लिखते हैं कि कोई वो किताब एक पूरा कौम पढ़ती है तो फिर वो सर तस्लीम खम कर लेती है। एक ऐसी किताब किसी ने लिखी जिसे कहते हैं कुरान और साइंस, उसमें कुरान के ऐसे ऐसे मतलब कि मौजज़ात उन्होंने आयतें ली हैं जो आज वो साइंस से साबित हो रही हैं। तो फिर जो गैर मुस्लिम वो जब किताब पढ़ते हैं तो फिर वो इस्लाम की तरफ उनका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कितने लोग ऐसे जो मुसलमान भी हो गए किताब पढ़ करके। तो ये जो किताबें इस तरह से जब लोग लिख देते हैं और इस तरह से जो इंसान अपना जो एफर्ट होता है, अपने जो कोशिशें हैं, अपनी सलाहियतें हैं, अपना टैलेंट है, जब वो इस तरह से लिख कर लोगों के लिए करता है तो वो भी क्या है, जिहाद फिल कलम है ना। ये भी जिहाद लिख कर होता है। फिर जबान से भी जिहाद है, आप तबलीग करें, जबान से लोगों को अच्छाई की हुक्म दे और बुराई से रोके, ये भी क्या जिहाद है। जबकि एक माशरे में बहुत ज्यादा गुनाह फैला हुआ है तो ये भी ज़बान से जिहाद हो गया। फिर जिहाद जो है आपकी सलाहियतों से है, जिहाद फिल कलम हो सकता है। आपका इल्म जो आपको अल्लाह ने दिया है, जो इल्म जो एजुकेशन है, जो आपको कुरान की और हदीस का जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया उसको लोगों को पहुँचा करके, जो कुरान से आपने कोई एक आयत भी सीखी, अच्छे से समझी, उस पे तदब्बुर किया, उसको लोगों को पहुँचा कर भी ये क्या होता है, ये सब जिहाद है। तो कुरान की तालीम को आम करना भी क्या है, ये भी जिहाद है। तो जिहाद का माना क्या है? ये सब कुछ है। और हम क्या समझते हैं जिहाद जहाँ अल्फाज आता है, अक्सर मुसलमान जो कुरान से दूर होते हैं वो यही समझते हैं कि जिहाद के माने तो यही है कि बस तलवारें ले लो और हिंदुओं को या गैर मुस्लिमों को काटो मारो, ये जिहाद है ना। जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। तो जिहाद का माना किताल ही नहीं है, जंग ही नहीं है। जिहाद के माने क्या है, ये 3 है। एक तो पहला ये ज़ाहिरी दुश्मन यानी कुफ़ार से जिहाद। वो भी कब आपको इजाज़त दी गई कि आप ज़ाहिरी दुश्मन से जिहाद करें? जब सामने वाला आपसे पहल करे, जब सामने वाला आपको उकसाए जो है जंग के लिए और आप
क्या है, आप तौहीद पर हैं। आपको वो जो है, आपको जो एक मेन जो हेड होता है, जो हुक्मरान है आपको उस कंट्री का, जब आपको एक इस्लामिक कंट्री का आपको एक हुक्मरान आपको हुक्म दे कि हाँ, आप ठीक है, आप जिहाद करें, या अमीन होता है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, हेड थे वहाँ के, मेन थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों को हुक्म दिया, ठीक है, अल्लाह का हुक्म आ गया, अब आप भी जिहाद करें। तो इस तरह से जिहाद होता है। ऐसा नहीं होता कि बस निकले मुसलमान और सारे सारे सबको, जितने भी जो बुत परस्तिश करने वाले सबको कत्ल कर दें, सबको कत्ल करना, मारना, ये जिहाद नहीं है। और जिन गैर मुस्लिमों ने जिहाद को जो गलत माने बनाए हैं ना, तो वो ये जान ले, अगर मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यही हुक्म दे देते, सहाबा को सिर्फ अल्लाह के रसूल यही हुक्म दे देते, तो गैर मुस्लिमों को जहां मिले मारो काटो, तो आज एक भी हिंदू ना बचा होता। तो आज सारे हिंदुओं का होना और इनकी मौजूदगी ये बताता है, इस बात का सबूत है कि इस्लाम टेररिज्म नहीं है, इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम गलत बात नहीं बताता। हमारा इस्लाम हमको बेहतरीन इंसान बनाता है, इस्लाम हम सबको बेहतरीन अशखास बनाता है, इस्लाम एक इंसान को बेहतरीन माशरा तैयार करने को बताता है। इस्लाम ने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हम सबको रसूल दिए, जिनका आला अखलाक और बेहतरीन किरदार था, और सारे के सारे सहाबा भी इसी तरह से थे। तो जिहाद के माने दरअसल क्या है, जिहाद के माने हैं कि इंसान जो है ना, ज़ाहिरी दुश्मन से जिहाद करे उस शर्त पे, जब कि एक जो उनके जो मेन हेड होते हैं, या बादशाह जो इस्लाम के जो मतलब मेन हेड हुक्मरान होते हैं, वो उनको हुक्म दे, और जब सामने वाला उनसे जंग कर रहा है। और दूसरा जो जिहाद है वो शैतान से जिहाद है, जो शैतान, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत जैसी, बहिश्त जैसी नियामतों से उनको निकलवा दिया और फिर दुनिया में लाके यहाँ पे छोड़वा दिया। तो जो शैतान है उससे भी जिहाद है, जिसने कसम खाई है कि अल्लाह, मैं आपके बंदों को ना आखिरी सांस तक बहकाऊंगा, उनको दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ से उनको बहकाऊंगा, बलगलाऊंगा, और उनको सीधे रास्ते पर चलने नहीं दूंगा। इस तरह से अल्लाह की कसम खा कर आया है। तो उससे भी हमारा एक इंसान, एक मोमिन का जिहाद है। फिर तीसरा जिहाद नफ्स से है, नफ्स जो इंसान को हर बुराई की तरफ लेके जाती है, और वो कहती है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगेगा ना। आप देखिए कितनी जो जितनी भी बुराइयां हैं, आज हमें वही तो अच्छी लगती है ना। आज हम देखें कि हम मोबाइल्स में जितनी, आप अगर मोबाइल उठा के देखें, आप कौन सी अच्छाई का काम करते हैं। ज्यादातर जब इंसान मोबाइल उठाता है, तो पूरा पूरा 3-3 4-4 घंटे वो क्या चीज कर रहा होता है ना, या तो फिर वो म्यूजिक सुनते हैं, या फिर कोई स्टोरी देखते हैं, या कोई पिक्चर देखते हैं, या कोई एक जो है आजकल कितना ज्यादा ये सब इंसान को इंस्टा, फेसबुक और इसमें रील्स, ये सब तो है, और क्या रह गया है। कुकिंग में है, इंसान फिजूल की चीजें देख रहा है, बनाना कुछ है नहीं, और बस देख रहा है ये सब। जो बसवसों में जब लग गया, ये सब तो कमजोरी है इंसान के नफ्स की। इसी से तो हमें जिहाद करना है, अपने आप को हटाकर, रोक कर, थाम करके हमें अल्लाह के आगे अपने आप को लगा देना, अपनी जिंदगियों को, अपनी जान, अपने माल, अपने औलाद को अल्लाह की राह में सर्फ कर देना है। यही जिहाद है, ये है जिहाद। ठीक है। तो हर मुसलमान को माने मालूम होनी चाहिए कि जिहाद दरअसल क्या है। एक जो नफ्स सोई हुई है, एक इंसान जो सोया हुआ है, तो फिर अपनी नींद को कुर्बान करके वो अल्लाह के आगे खड़ा हो जाता है ना, फजर की नमाज में या तहज्जुद की नमाज में, तो फिर उसने गोया अपने नफ्स के साथ जिहाद किया है। तो ये है जिहाद। और आज देखिए, आज क्या इस तरह का जिहाद है। तो आज हमारे साथ जो है, हम कुरान या इल्म के जरिए से जिहाद कर सकते हैं, अपने नफ्स से जिहाद कर सकते हैं, शैतान से जिहाद कर सकते हैं। ये तमाम तरह से हम इस तरह से आज भी जिहाद कर सकते हैं, और हम मुजाहिद बन सकते हैं ना। सबसे ज्यादा तो आज माशरे में क्या फैला हुआ है, जहालत फैली हुई है, हर कोई इल्म से दूर है, इल्म से खाली है। कुरान, असल बात में तो कुरान नहीं पढ़ते, कुरान से दूर है। आप देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुरान की तिलावत नहीं आती है, बड़ी बड़ी उम्र को पहुंच गए, कुरान नहीं पढ़ना आता है। तो कुरान पढ़ाएं लोगों को, कुरान की बात पहुंचाएं, उसको तर्जुमे से पहुंचाएं, कोई आयत धीरे धीरे अपने कुछ कुछ अपने हिकमत से लोगों को बात पहुंचाएं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे, सभी लोग ऐसे नहीं है जिनके पास मोबाइल्स है और वो मोबाइल चला के सुन लेते हो, कर लेते हो। बहुत सारे आज हमारा माशरा है जो इस तरह का है, जो गरीब है, गुरबा है, लेकिन बात को वो जल्दी मान लेते हैं, लेकिन उनके पास चीजें नहीं मुहैया है। तो ऐसी जगहों पे ये काम करने की जरूरत है, लोगों को इल्म की बात पहुंचाएं। तो यही सब क्या है, एक जहालत को जो माशरा है वहां पे जो दूर करने के लिए इल्म को पहुंचाना भी क्या है, जिहाद है। ठीक है। ये जिहाद है। और इसमें जो लोग जो थे, सहाबा जो थे ना, जब उनको जिहाद फर्ज कर दिया गया, और अब ये था कि जिहाद में क्या होता था उस वक्त, इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल, इस्लामी माशरा, इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब, और फिर मदीना में यही था कि जो है अब क्या है जिहाद में, तो ये हुक्म जब आ गया मुसलमानों के लिए, फर्ज हो गया कि अब जिहाद आपको करना है, फर्ज है। तो जिहाद में होता क्या था ना, जिहाद में इंसान या तो जंग पे गया है, तो फिर वहां पे जंग की हालत में क्या होता था, थोड़े से लोग थे ना, बहुत मुट्ठी भर लोग थे। 313 थे जंग बदर में, और फिर और जो मुशरिकीन थे उनसे 3 गुना ज्यादा लोग थे, यानी कि वो 1000 की उनकी तादाद थी, और मुसलमानों की तादाद तो क्या 313 ही सिर्फ थी। तो इस हालत में ज्यादातर जब जंग ओहद फिर हुई, तो उसमें काफी मुसलमान मार भी दिए गए। किसी का अक्सर जो है जिहाद में यही होता था कि इंसान जब जंग की हालत में गया है, तो किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंख चली गई, किसी का जो है ना काफी नुकसान होते थे। तो इस वजह से लोग जिहाद से थोड़ा सा घबराने लगे, मुसलमान खुद जिहाद से घबराने लगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, व आसा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, कि मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, लेकिन वो दरअसल तुम्हारे लिए क्या है, भली है। और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अच्छा समझो, लेकिन वो उसमें तुम्हारे लिए क्या है, अच्छाई नहीं है,
वआसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुन लकुम, और हो सकता है किसी चीज़ को तुम बहुत मोहब्बत करते हो और वो तुम्हारे लिए क्या है, वो उसमें शर है। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। तो हमें बज़ाहिर लगता है कि वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन उसमें हो सकता है शर है। तो इसी तरह सहाबा का ये हाल था, वो जंग से परेशान हुए, जिहाद से परेशान हुए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया जंग और जिहाद तो क्या है, तुम्हें आज बुरी लग रही है ना, आज तुम इससे कराहत ले रहे हो, आज तुम इससे परेशान हो, लेकिन हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो, वो तुम्हारे लिए क्या है, खैर है, और हो सकता है तुम बैठ रहना, आराम करना, सुकून से रहना, इसको तुम पसंद करते हो, और हो सकता है तुम्हारे लिए इसमें वो शर है। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। और यही हमारी ज़िंदगियों का भी हाल है। और ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम उसूल भी है। कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन भी आती है ना कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और तो वो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि इब्तिदा में जो तब्दीली, जो चेंज होता है ना, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, "वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम।" कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ वही हमें पसंद भी आने लगती हैं, और अल्टीमेटली वही हमारे हक़ में बेहतर होती हैं। अब देखिए कि क्या आप और हम ये पसंद करेंगे कि हम दुनिया से चले जाएँ और हमें ये भी पता ना हो कि हम अल्लाह ने हमसे क्या कहा है, यानी हम इस तरह से दुनिया से चले जाएँ और हमने कुरान ही ना पढ़ा हो, तो अल्लाह हमसे ये क्या चाहता है? अल्लाह ताला की पसंद क्या है? इसी तरह इंसान को दुनिया में एक चीज़ पसंद होती है और वो उसको नहीं मिलती है। कोई घर आपने पसंद किया और वो आपको नहीं मिला। कोई किसी ने किसी और ने खरीद लिया, और कोई जैसे मिसाल के तौर पे कोई किसी को लड़की बहुत पसंद आ गई अपने बेटे के लिए, और उस किसी को उसकी शादी, उस पसंद की हुई लड़की की शादी कहीं और हो गई। तो फिर क्या होता है? तो इसमें भी अल्लाह ताला की खैर भलाई है। तो इसी तरह से बहुत सारे मामलात होते हैं। कोई जॉब के लिए अप्लाई किया, वो आपको नहीं मिली, किसी और को मिल गई। और कोई इंसान बिज़नेस शुरू करता है, वो शुरू करा और वो नहीं चल पाया, वो बंद हो गया, और फिर इंसान बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से औकात और बहुत सारे वक़्त ऐसे होते हैं जब इंसान जो चाहता है उसको नहीं मिलता है। लेकिन हर मामलात, हर सिचुएशन में, हर जब भी कोई ऐसी बात हो, तो रदियतु बिल्लाहि रब्बन कहना चाहिए कि अल्लाह, मैं आपके किए आपके फैसले पे मैं राज़ी हूँ, आपकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। तो रब के खज़ानों में कमी नहीं है। एक चीज़ के जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती है। बहुत से इम्कानात और बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। ख़त्म होने वाली चीज़ को ना देखें, मिलने वाली चीज़ पर नज़र रखें, क्योंकि अल्लाह के खज़ाने भरे हुए हैं। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। और अल्लाह की हिकमत, अल्लाह के फैसले, जो अल्लाह के जो बेहतरीन तदबीर और प्लानिंग है ना, वो तुम नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं मालूम उस फैसले में क्या हिकमत और क्या बेहतराई है, वो अल्लाह जानता है। आयत 217, यसअलूनका अनिश शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दु अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिहि वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फ़ितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू व मन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अमालुहुम फ़िद दुनिया वल आख़िरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं, तो आप कह दीजिए उनमें लड़ाई करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना, अल्लाह के नज़दीक तो इससे भी बड़ा गुनाह है। और ये फितना कत्ल है, कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ये लोग तुमसे लड़ाई भिड़ाई करते ही रहेंगे, यहाँ तक कि अगर उनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तिद कर दें। और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएगा और इसी कुफ्र की हालत में मरे, उनके आमाल दुनियावी और आखिरवी सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नुमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नुम में ही रहेंगे। यसअलूनका अनिश-शहरिल हरामी फ़ीहि क़ितालिन फ़ीह। लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। तो ये एक खास पस मंज़र के तहत ये आयत नाज़िल हुई। तो आपको पीछे आप हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि 4 हुर्मत वाले महीने हैं, रजब, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। ये 4 महीने ज़माना जाहिलियत, यानी कि जब कुरान मजीद नहीं नाज़िल हुआ था, उससे पहले भी ये हुर्मत वाले समझे जाते थे। जिनमें जो है जंग, लड़ाई, झगड़ा, क़िताल सब कुछ नापसंदीदा था। इस्लाम ने भी उनकी हुर्मत को बरकरार रखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मुसलमान फ़ौजी दस्ते के हाथों, यानी कि एक मुसलमानों का जो एक फ़ौजी दस्ता जो होता है, ग्रुप होता है ना, उनके हाथों रजब के महीने में ही एक काफ़िर का कत्ल हो गया और बाज़ काफ़िर कैदी बना लिए गए। मुसलमानों के इल्म में ये नहीं था कि रजब शुरू हो गया, रजब का जो है चाँद वो हो गया है। कुफ़ारों ने मुसलमानों को ये ताना देना शुरू कर दिया और इस तरह से उन पे तंज़ किए कि हुर्मत वाले महीने में जो है हुर्मत नहीं रखी और हुर्मत का ख़्याल भी नहीं रखते हैं ये लोग। और जिस पर ये आयत नाज़िल हुई और कहा गया, यकीनन हुर्मत वाले महीनों में तो क़िताल बड़ा गुनाह है, लेकिन हुर्मत की दुहाई देने वालों को अपना भी तो अमल नज़र नहीं आता। ये तो खुद इसी से बड़े बड़े जुर्म करके ऐसे जो है काम किए इन्होंने। इन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने से रोक दिया, अल्लाह के रास्ते से रोक दिया, मुसलमानों को अल्लाह की मस्जिद हरमैन शरीफ में आने से रोका, वहाँ नमाज़ पढ़ने से रोका, मस्जिद हराम से रोकते, वहाँ पे मुसलमानों को निकलने पर मजबूर कर दिया, इतना ज़्यादा ज़ुल्म किया।
इस तरह से उन्होंने जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। तो इसमें इस आयत में इसी लिए कहा जा रहा है, ठीक है आप कह दिए बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना, अल्लाह के साथ कुफ्र और शिर्क करना और मस्जिद हराम से भी रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकाल देना, तो अल्लाह के यहाँ तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। और जो फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। यानी जो जो फितना क्या है, फितना से मुराद कुफ्र और शिर्क है। कुफ्र और शिर्क ये फितना है। और फितना ये भी है कि कोई इंसान जो ईमान वाला है उसके ऊपर इंसान इसलिए जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है क्योंकि वो तौहीद पर है। तो तौहीद वालों पर जुल्म करना और फितना से मुराद कुफ्र और शिर्क है। तो इस तरह से वो जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने सारी हदें पार कर दी और ये लोग आपसे लड़ाई भिड़ाई करते ही रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये लोग यानी कि ये कुफ्फार, ये मुशरिकीन, ये दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों से हमेशा इसी तरह लड़ते भिड़ते रहेंगे। यहाँ तक कि अगर उनसे हो सके वो तुम्हें तुम्हारे दीन से ही मुर्तिद कर देंगे ना। तो दीन से वो मुर्तिद ही करना चाहते हैं। यानी कि मुर्तिद क्या है, जो अल्फाज यहाँ मुर्तिद आया है, इर्तिदाद आया है, इसके माने क्या है? मुर्तिद यानी ईमान लाने के बाद वापस कुफ्र और कुफ्र की तरफ कर देना, मुशरिक हो जाना। मुर्तिद लुगत में इर्तिदाद यानी रुजू है, यानी पलटने को कहते हैं। इरशाद बारी ताला है, वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, सूरह माइदा आयत 21 में। और देखना मुकाबले में कि वक्त पीट ना फेरना। और इस्तिलाही में जो इर्तिदाद के माने हैं इस्लाम लाने के बाद कुफ्र इख्तियार करने को कहते हैं। तो मुर्तिद के माने क्या है? इस्लाम लाने के बाद कुफ्र को इख्तियार कर लेना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ फरमाया, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। तो एक जो ईमान लाने वाला जो अपना इस्लाम छोड़ के वापस जो कुफ्र इख्तियार कर लेगा, मुशरिक हो जाएगा, तो उसको मुर्तिद कहते हैं। मुर्तिद की हालत क्या है? मुर्तिद इस हालत को कहते हैं जब इंसान ईमान लाए और उसको वापस दीन से पलट जाए, मुसलमान होने से वापस कुफ्र का इख्तियार कर ले, जो दीन इस्लाम से फिर जाए यानी मुर्तद हो जाए। हदीस में भी आता है कि इसकी जो सज़ा बताई गई हदीस से, तो उसकी सज़ा है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। ईमान लाकर ईमान की हालत में किए गए अमाल स्वाले भी क्या होते हैं और जो है सब खत्म हो जाते हैं। जो इंसान उसने जो मुसलमान की हालत में जो अच्छे-अच्छे अमल सालिहात भी किए, काम किए, अब इस वजह से क्योंकि उसने अब वो दीन से पलट गया, दीन से फिर गया, तो उसके सारे अच्छे अमाल सालिहात भी कुफ्र की वजह से, इर्तिदाद की वजह से सब कुछ सब खत्म। जिस तरह एक ईमान कबूल करने की वजह से इंसान के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं ना, ठीक इसी तरह कुफ्र और मुर्तिद होने से सारी नेकियां भी बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हबीतत आमालुहुम, यानी उसकी जो जो अमाल होते हैं वो सब ज़ाया हो गए। एक इंसान, एक ईमान वाला जो एक मुसलमान हुआ और फिर वो मुर्तिद हो गया, इस्लाम से फिर गया वापस, वो कुफ्र और शिर्क का रास्ता उसने इख्तियार कर लिया, तो फिर उसके सारा का सारा ईमान ख़त्म हो गया, सारे के सारे अमल सालिहात, सारी की सारी नेकियां ख़त्म। और मुर्तिद के अहकामात भी हैं। मुर्तिद की तौबा, उसको मुर्तिद की जो तौबा है उसको तौबा की दावत दी जाएगी। अगर 3 दिन के अंदर वो तौबा कर ले, तो इस्लाम को गले लगा ले, तो उसकी तौबा को काबिल कबूल समझा जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। और अगर तौबा करने से इनकार करे तो उसका कत्ल वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मन बद्दला दीनहु फक्तुलूहु, जो अपने दीन से फिर जाए उसे कत्ल कर दो। तो तौबा की तरफ दावत के दौरान उसको अपने माल और तसरुफ नहीं करने दिया जाएगा। और अगर दोबारा इस्लाम कबूल कर ले तो वो माल उसी का होगा, बस सूरत दीगर ये माल मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल कर दिया जाएगा। और ये उस सूरत में होगा जबकि इर्तिदाद पर ही इसकी मौत या कत्ल हो। बाज़ लोगों का तो ये भी कहना है कि मुर्तिद होते ही उसकी माल व दौलत को मुसलमानों के काम में लगा दिया जाए। मुर्तिद की विरासत खत्म हो जाएगी, यानी उसके अकारब उसके वारिस होंगे और ना वो किसी का वारिस होगा, ना उसके कराबतदार उसके वारिस होंगे। यानी कि मुर्तिद की विरासत खत्म हो जाएगी, यानी उसके जो अकारब है ना, उसके करीबी जो लोग हैं उसके वारिस होंगे और ना वो किसी का वारिस होगा। और इर्तिदाद की हालत में मरने या कत्ल होने की सूरत में उसको ना तो गुस्ल दिया जाएगा और ना उस पर जनाजा की नमाज ही पढ़ी जाएगी। मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जाएगा और मुस्लिम कब्रिस्तान के अलावा किसी दूसरी जगह मिट्टी के नीचे उसको ढांप दिया जाएगा। ये है दुनियावी सजाएं। आखिरी सजाएं तो यहाँ आयत में बता दी गई हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो अगर मर गया काफिर कुफ्र की हालत में, तो उसके अमाल ज़ाया हो गए, दुनियावी और आखिरवी। वह उलाइका साबुन्नार, वो आग का साथी। ये यहाँ से अब आखिरवी उसकी जो है सजाएं पता चलती है। वह उलाइका साबुन्नार, पहली चीज़ उसकी अमाल ख़त्म, आखिरत में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ, सबसे बड़ा कंगाल। और वो आग का साथी होगा और वो उसमें हमेशा रहेगा। हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा उसमें पड़ा रहेगा, जलता रहेगा। ये हो गया मुर्तद का, जो मुर्तद होता है वो और उसकी सजाएं। मुर्तद यानी एक ईमान वाला इस्लाम ला के फिर से वो कुफ्र करने लगे, मुशरिक बन जाए, शिर्क इख्तियार कर ले, ये सब कुछ।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नस्लों को, हम सब की औलादों को और तमाम मुसलमानों को मुर्तद होने से बचा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 218 इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। जिन्होंने हिजरत की, पहली चीज़ आप देखिए कि जो ईमान वाले हैं, ईमान ले आए हैं, फिर उन्होंने हिजरत भी की और फिर वो उन्होंने जिहाद किया है। तो ऐसे ही लोग अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। आप देखिए इतने बड़े-बड़े काम करने के बाद भी अल्लाह की रहमत की वो उम्मीद रखते हैं। वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। और हम क्या समझते हैं हमने कुछ भी नहीं किया और हम जन्नतुल फिरदौस की उम्मीद रखे बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम कौसर की उम्मीद रखे हैं और काम क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आप अपने हम ज़िंदगी को चेक करें कि हमने अपनी लाइफ़ में किया क्या है इस्लाम के लिए? इस्लाम की खातिर हमने कौन-सी कुर्बानी दी है? हमने कौन से काम किए हैं? हमने कौन सी अपनी जान, माल, वक़्त लगाया है? तो कुछ नहीं, ज़ीरो है, सिफ़र है। और यहाँ इतने बड़े-बड़े काम करने के बाद भी उन्होंने ईमान लाए और उन्होंने हिजरतें की और उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया। फिर ऐसे बड़े-बड़े ऑनर करने के बाद, ऐसे बड़े-बड़े जो काम करने के बाद फिर वो क्या करते हैं? रहमत इलाही की उम्मीद रखते हैं। ना? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबानी करने वाला है। आयत 219 यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं तो आप कह दीजिए उन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदे भी होते हैं लेकिन उनका गुनाह उनके नफ़ा से बहुत ज़्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ़्त करते हैं क्या खर्च करें? तो आप कह दीजिए हाजत से ज़्यादा ज़ायद हो। अल्लाह ताला इस तरह अपने अहकाम साफ-साफ तुम्हारे लिए बयान कर फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। तो यहाँ पे जो शराब के लिए अल्फाज आया है वो खमर है, ख्वा मीम रा इसका रूट वर्ड है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि शराब और जुआ के बारे में वो आपसे सवाल करते हैं। तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था शराब और जुए के बारे में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुल कह दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, उन दोनों में तो बड़ा गुनाह है। उसमें कुछ फ़ायदे हैं लेकिन उन दोनों में नुकसान उनसे ज़्यादा है और गुनाह उनसे ज़्यादा है, बड़ा गुनाह है। तो खमर दरअसल है क्या? तो खमर के मायने हैं खमर ख्वा मीम रा से है। खमर के माने हर वो नशावर चीज़ जो अकल को ढाँप ले, गोया वो तादाद में छोटी हो या बड़ी। हर नशावर चीज़ जो अकल को ढाँप ले तो वो खमर कहलाती है। चाहे उसकी मिकदार छोटी हो यानी कलील हो या कसीर हो। यानी कि कोई चीज़ आप जो शराब है ना आप एक इंसान पूरी बोतल पी ले या फिर एक बूँद पी ले तो नशावर चीज़ है ना वो हराम है तो फिर वो हराम ही है। इसी तरह से वल माइसिर यानी कि ये जो या सीन रा से है यूसरा आसानी से वो चीज़ जो आसानी से हासिल हो जाए। तो ये जुआ है इससे मीनिंग माइसिर यानी कि मीनिंग जुआ है। जो जुआ जिसे सट्टाबाज़ी कहते हैं यानी कि शर्तों से खेला जाता है ना, सट्टे लगाए जाते हैं घुड़सवारी में, शतरंज में, हर वो काम, हर वो जो गेम होता है जिसमें अदा-बदी और जिसमें जो नफ़ा होता है, जिसमें पैसा लगाया जाता है, जिसमें कुछ ना कुछ मिलना होता है, तो वो मैसिर है, वो सारी चीज़ें मैसिर होता है। यानी कि पैसा लगाया आपने और आपको उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा ही मिल रहा है, जो आसानी से मिल रहा है, वो मैसिर की कैटेगरी में आ जाता है, तो वो जुआ हो जाता है। आज इस तरह से बहुत सारे मोबाइल्स में भी गेम शुरू हो गए ना कि इंसान खेलता-खेलता उसको पैसे मिलना शुरू हुए, तो ये सब क्या है इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो जो चीज़ इंसान को आसानी से मिल जाए और हर नशावर चीज़ जो अकल को ढाँप ले, इन दोनों में क्या है बड़ा गुनाह है। तो इसमें बड़ा गुनाह है। तो जब ये हुक्म जारी हुआ तो मदीने में शराब की जो है ना पूरी जो गलियां थी पूरी भर गईं। सबने सहाबा ने जैसे ही हुक्म आया सबने अपनी शराबों को पानी में बहा दिया, फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म के आगे वो फौरन जो है मान जाते थे सहाबा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शराब और जुआ है ना इसमें क्या है कह दीजिए बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फायदे से होते हैं। फायदे तो बज़ाहिर लगते हैं कि बहुत सारे फायदे हैं, ज़ाहिर तो मतलब कि फ़ायदों का ताल्लुक दुनिया से है ना, मसलन शराब से वक़्ती तौर पर बदन को चुस्ती और ताकत भी मिल जाता है, ज़ेहनों को सुकून मिल जाता है, जिनसी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा भी होता है, जिसके लिए उसका इस्तेमाल भी होता है। इसी तरह से उसकी ख़रीद-फ़रोख्त यानी कि शराब को बेचने और ख़रीदने में भी इसका कारोबार में बहुत ज़्यादा नफ़ा होता है। इसी तरह से जुआ में भी ना बाज़ दफ़ा आदमी को जीत भी जाता है, तो उसको कुछ बहुत सारा माल मिल जाता है। लेकिन ये फ़ायदे उनके नुकसानात के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते हैं, जो इंसान की अक़ल और उसके दीन को उनसे उनसे पहुँचता है। इसलिए फ़रमाया गया कि उनका गुनाह उनके फ़ायदों से बहुत बड़ा है। और इस आयत में एक बहुत बड़ी अहम उसूल भी बताया है कि ये मालूम हुआ हर चीज़ में चाहे वो कितनी ही बुरी हो, कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा ज़रूर होता है। मसलन जैसे रेडियो है, टीवी है या जितनी भी बुरी दिखने वाली चीज़ें हैं ना, उसमें कहीं न कहीं कोई फ़ायदा होता है।
और ये बयान करके अपने नफ्स को धोखा देने के लिए वो देने लगते हैं कि देखिए ना, इसमें फ़ायदे भी तो है ना, नुकसान तो नहीं है ज़्यादा, फ़ायदे हो रहे। तो बताया कि हर बुराई है, उसपे कहीं न कहीं फ़ायदा भी होता है, लेकिन उसका नुकसान जो है, वो क्या है, वो गुनाह बहुत बड़ा है। तो देखना ये चाहिए कि फ़वाइद और नुकसान का मुकाबला क्या है, ख़ास तौर पर दीन और ईमान और इख़लाक़ और किरदार के लिहाज़ से। अगर दीनी नुक्ता नज़र से नुकसानात और मफासात ज़्यादा हैं, तो थोड़े से दुनियावी फ़ायदों की खातिर इसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि क्या है, इसके फ़ायदे बज़ाहिर तो देखने में है, लेकिन इसका नुकसान काफ़ी बड़ा है, लेकिन उनका गुनाह भी बहुत ज़्यादा है। इस्मुहुमा कबीर, और उनका गुनाह भी क्या है, बड़ा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि लोगों को इससे दुनियावी फ़ायदे भी हासिल हो जाते हैं। तो ये शराब, जुए से फ़ायदे तो मिलते हैं, लेकिन उनका गुनाह भी उनके नफ़ा से बहुत ज़्यादा है। आपसे ये दरियाफ़्त करते हैं कि वो क्या खर्च करें? कुलिल अफ़वा, कह दीजिए जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। सहाबा पूछते थे कि क्या खर्च करें? तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो माल खर्च करना है, तो वो अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो, जो एक्स्ट्रा है, तो वो खर्च करना है। तो आप कह दीजिए कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। अल्लाह इसी तरह आपको अपने अहकामात साफ-साफ बयान करता है, ताकि तुम गौर फ़िक्र करो, ताकि तुम समझ सको। तो यहाँ पे जो खर्च करने का एक अहकाम बताया गया, तो वो आपके पास अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है ना, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा हो, तो वो नफ़िल सदक़ात की बात आई है। तो ज़कात नहीं है यहाँ पे, ये जो नफ़िल सदक़ात में से ना, सहाबा माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले थे। आज भी बहुत सारे लोग माशाअल्लाह खर्च करते हैं। तो एक अहकाम बताया गया है कि इंसान को सब कुछ नहीं दे देना, कि इंसान दूसरों से माँगने वाला बन जाए, बल्कि उसे क्या खर्च करना है, जो ज़रूरत से ज़्यादा है, जो एक्स्ट्रा में है, वो नफ़िल सदक़ात में वो लोगों को दे। आयत 220 फ़ि दुनिया वल आखिरह व यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुन लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिदा मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। अमूरी दीनी और दुनियावी को और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि उनकी खैरख्वाही बेहतर है, तुम अगर उनका माल अपने माल में मिला लो, तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नियत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मशक्कत में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला क़ल्ब वाला और हिकमत वाला है। तो यहाँ एक ख़ास पस मंज़र में ये भी आयत नाज़िल हुई, जब यतीमों का माल ज़ुल्माना खाने वालों के लिए वईद नाज़िल हुई, तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम डर गए और यतीमों की हर चीज़ अलग-अलग कर दी। हत्ता कि खाने-पीने की कोई चीज़ भी जो बच जाती थी, तो उसे वो इस्तेमाल नहीं करते थे, और वो ख़राब हो जाती थी, इसी डर से कि कहीं हम भी उसी वईद के मुस्तहक़ करार ना पा जाएँ। तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई कि जो है, कि तुम यतीमों के बारे में सवाल करते, तो आप कह दीजिए कि उनकी खैर-ख्वाही और भलाई बेहतर है। अगर तुम उनका माल अपने साथ मिला लोगी ना, तो वो तुम्हारे भाई हैं, ठीक है? तो तुम उनका खाना-पीना जो वेस्ट हो रहा है, तुम इस नियत से नहीं खाओ कि हम सारे यतीमों का माल ही खा जाएँ। तो आप देखिए, ग़ज़वा उहद हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे जो बच्चे थे वो यतीम हो गए थे, तो फिर जो सहाबा थे वो यतीम बच्चों को अपने साथ वो मिला लेते थे, अपने साथ ही खाना-पीना सब रखते थे। लेकिन जब यतीमों के बारे में आयत नाज़िल हुई कि कुछ लोग माशरे में बुरे भी लोग होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, यतीमों का माल खाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक तआला ने जो है उनके बारे में आयत नाज़िल फ़रमाई, वईद थी। यतीमों का खाना माल खाना गोया कि पेट में आग भरना, इस तरह से वईद नाज़िल हुई। तो इस पर सहाबा किराम बहुत ज़्यादा डर गए। तो इस डर की वज़ह से उन्होंने यतीमों के एक जो खाना था, जो फूड बनाते थे, उसको भी अलग कर दिया, और जो बचता था वो भी अपने साथ नहीं लेते थे, यहाँ तक कि चीज़ें फेंकने लगे, सड़ने लगी और ख़राब होने लगी। तो अल्लाह तबारक तआला ने उन्हीं से बारे में ये आयत नाज़िल फ़रमाई है कि ठीक है, यतीमों की आप कफ़ालत कर रहे हैं, और जो है आप उनको पाल रहे हैं, अपने साथ परवरिश कर रहे हैं, और कोई भी चीज़ ऐसी जो बच जाती है या फेंकी जा रही है, तो आप मिला-जुला के खा लें, तो तुम्हारे भाई हैं। और नियतों को तो अल्लाह खूब जानता है ना, कि तुम्हारी नियत कैसी है, तुम्हारी नेक नियत है कि तुम्हारी अच्छी नियत है, या और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सब कुछ जानने वाला है। बदनीयत को भी जानता है और नेक नियत को भी जानता है, और जो भी तुम भलाई करोगे वो तुम अल्लाह के ज़रूर पालोगे। तो ये नियत ना हो कि हम यतीमों का माल खा पी के ख़त्म कर दें, और जब यतीम जब बालिग हो तो उसके पास कुछ बचे ना, वो कंगाल हो जाए। ये नियत नहीं होनी चाहिए। नियत क्या होनी चाहिए कि यतीमों की परवरिश करना है, और उसको जो है जब वो बालिग हो जाए, तो उसका सारा जो माल है, मता है, उसको वापस कर देना है। इस दरमियान में जो परवरिश में जो पैसा लगेगा, जो माल लगेगा, वो यतीमों के ही, जैसे बाग किसी के हुए, जो खेत हुए, उसी से ही अर्न करना है। उससे जो बचेगा तो वापस उन्हीं के माल में मिला देना है। फेंक कर ज़्यादा-ज़्यादा बनाकर और उसको खा जाने की नियत ना हो। हाँ, अगर अच्छी नियत के साथ खाना बच गया है, तो उसको फिर मिला के खा लो, तो तुम्हारे भाई हैं, ठीक है? तो इस्लाह और बेहतरी भी उनका माल अपने माल में मिलाने में इजाज़त दी है। यानी कि इंसान इस्लाह उसका इरादा हो और बेहतरी हो, तो फिर वो क्या करे, यतीमों का माल अपने साथ मिला के खा सकता है, वो तो तुम्हारे भाई हैं। तो इसी तरह से आज हमारा लेसन पूरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन।